नेटवर्क बैंडविड्थ आवाज आ रही है? कर भी सकते हो, बाद में रेफरेंस कर। हाँ सर, मेरे को तो आ रही है, आपको आ रही है? हाँ आ रही है। नहीं आ रही है? आ रही है। वेल वेलकम टू अमर प्रताप। आमेर है सर, आमेर, वो जयपुर आमिर वाला फोर्ट। आमेर। प्रोनाउंसिएशन है? आमेर। अमीर। हाँ, प्रोनाउंसिएशन। आमेर का फोर्ट नहीं है सर जयपुर में? अच्छा, आमेर का किला। आ, आप लकी बोल जय दीजिए सर, घर में तो लकी बोलते हैं इसको। जय हाँ, जय आमेर का किला, करेक्ट जयपुर में, हाँ करेक्ट। याद है। ऊपर, बहुत ऊपर में है सो। तो हाँ हाँ हाँ, वही वाला। ये अमीर प्रताप, ऐसे उसका छोटा नाम भी कुछ है क्या? इज लकी देयर है सर, एनी? आप लकी बोलिए, हम लोग तो घर में लकी बोलते हैं। घर में लकी बोलते हैं? मैंने अपने हाँ। को लकी बनाने के लिए किसको लकी मानती नहीं नहीं, इसको लकी बनाने के लिए हो? अच्छा, जरूरत है बहुत। तो मिस्टर लकी, मिस्टर Sir. अमीर प्रताप, है ना? Yes, sir. व्हाट नेम आई शुड कॉल यू? Lucky, sir. Lucky. I am glad to teach you, Lucky. I am I lucky am to glad to be teach you. taught by you, sir. I am lucky to teach you. It is just a thing that I taught your mother, and she got 99.9% marks. That was amazing for large number of students and girls, boys reading at my place. And she comes to my house and she says any topic lecture before my students, and then she go back to her college. I told her that you come to my place and you speak on any topic before the students. The students thought that she is another lecturer, but at time she was a student, only graduation perhaps you have done at that time. So you are virtually lucky, not by name, but by things which you are inheriting, things which you are एक सेकंड living your life. And it is also my privilege to teach you. Today I have taken the first topic, stock market. Whatever I tell you, Yes, sir. you write down on your paper because page will be changed. So you write down on a page topic, a stock market. Then I will discuss many things which you cannot write, but we will write those which I am writing on my page number 1. What I have written, my Okay, sir. words may you understand. I am telling you definition. A stock market. A stock market, a stock exchange, securities exchange, all is an exchange where stock brokers and traders can buy and sell securities. What are the securities? I was writing that you also write down shares of a stock. Shares of a stock. Number 1. Number 2 is again. सर मैं इंटरप्ट करूं 1 मिनट? अब बोलो। मैं भागू यहाँ से, आप पढ़ाइए इसको। हाँ तुम जाओ ना, जब हो गया तब। है ना? और सर एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये बहुत खुश था कि आप हिंदी में पढ़ाएंगे। हैं? हिंदी में, मतलब हिंदी में पढ़ाएंगे जनरली, क्योंकि वो बोला कि मतलब मेरे को समझ में ज्यादा आता है हिंदी में ज्यादा हिंदी समझ में में? आता है। हाँ, मतलब हिंदी हिंदी की वो जो हिंदी इंग्लिश टर्म्स है मिक्स करके इंग्लिश। करते हैं हाँ क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश में सर। लिखना तो इंग्लिश में ही है ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। लिखना तो हाँ इंग्लिश में है, हिंदी तो लिखना में तेल निकल जाएगा हाँ, इसका। तो है तो समझ में इंग्लिश आएगा। मीडियम ही इसका। और जहाँ नहीं हाँ, बस समझेगा तो दोबारा समझाना है। रिपीट कर देंगे, है ना? करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा तुम पे इंग्लिश बुक ले बुक लाना है तुमको, ले आओ। मेरा बुक यहीं बाहर ही है। एक मिनट सर, सॉरी आज पहले बार
अमीर प्रताप, आमिर आमिर ना, आमिर प्रताप, आमेर है सर, आमेर। आमिर। मतलब एक ही मात्रा है, आ म में एकार और र, लेकिन आमेर। 3 गो ये पहले बार देख रहे हैं। ये पिताजी का है इनका, तो हैं? 3 इक्के रहेंगे, 3 इक्के रहेंगे। 3 ए है। तीन इनके फादर का है, मेरे हस्बैंड एक का था, फिल्मी हीरो 3 इक्के। है नेशनल लेवल का, उसका भी शायद बेटा आमिर नाम है कि क्या नाम है। चलिए मैं चलती हूँ सर, आप पढ़ाइए इसको फिर। हाँ ठीक है। चलो बाय। जो सर से नेक्स्ट डेट ले लेना कि हमको कब कैसे ज्वाइन हम्म करोगे। हाँ, दैट इज ऑन यू। हाँ, आई एम नॉट। ठीक है लकी, सर। यस ये सर। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं इसका नाम है स्टॉक मार्केट। हम्म। क्लियर है? यस सर। व्हाट इज आवर टॉपिक? स्टॉक मार्केट। स्टॉक। स्टॉक मार्केट, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक हम्म। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? You can speak a stock exchange, you can speak security exchange, हम्म। stock market, anything, but mostly you will talk about this term. This term is stock ओके। exchange जो है, that is हम्म। most important. These are हम्म। alternative. So a stock exchange is one line. A stock exchange is an exchange where stock brokers and traders can buy and securities. ये लाइन को लिख लो। हम्म। स्टॉक एक्सचेंज ही लिखो, 3 को लिखने की जरूरत नहीं। स्टॉक ठीक। मार्केट साइड में लिख लो कि एक स्टॉक एक्सचेंज को ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है सर। हो गया सर। अब इसका जो है वेयर, अच्छा पढ़ो तो, तुम जो लिखे हो उसको पढ़ो तो। A stock exchange is an exchange where stock brokers and traders can buy and sell securities. A stock exchange is also known as a stock market or securities. एक्सचेंज वेयर स्टॉक brokers and traders can buy and sell security. What are the names of security? The number one is shares of stock. Number two, shares of bond. Shares of bonds. Number three, shares of financial instrument. Financial instrument. इसको तुम बोलो तो, what are the examples of a stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज जो है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज का करता है ना, तो सिक्योरिटीज जो है वो कितने तरह का होता है जिसको कि शेयर मार्केट में यूज होता है? तो शेयर्स ऑफ स्टॉक, शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सुनाई दे रहा है?
What happened? आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ये तीनों को पढ़ो ना, जो सच एज Shares of financial instruments. what are the examples of this stock exchange? Shares of stock, Hmm. shares of bonds, and shares of financial instrument. लिख लिया सर। हाँ? लिख लिए? ये लिख लिया। बोलो तो क्या लिखे? Securities are as follows: shares of stock, shares of bonds, shares of financial instruments. हाँ, ओके। अब पेज को बदल रहे हैं। ठीक है सर। अब एक टर्म आता है इशू, और दूसरा टर्म आता है रिडेम्पशन, रिडीम करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इशू एंड रिडीम। इशू किए, और जब वो लौटाने आएगा, बेचने आएगा, तो रिडीम करेंगे, जो पैसा निकलेगा उसको दे देंगे। इशू एंड रिडेम्पशन, यही दो काम इसमें किया जाता है। तो अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। हम लिख रहे हैं, तुम भी लिखोगे। स्टॉक exchanges, stock exchanges may also provide facilities, provide facilities, provide facilities for facilities facilities for the issue, for the issue and redemption and redemption of such securities, such securities and instruments and instruments and
and capital events. Including the payment of income, and dividends. लिख लिए? Yes, sir. अब इसको जोर से पढ़ो तो इसको इश्यूज एंड रिडेम्पशन खाली पढ़ दो. Stock exchanges may also provide facilities for the issue and redemption of such securities, instruments, and capital events, including the payment of income and dividends. करेक्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ होगा सिक्योरिटीज traded on a stock exchange include number one, a stock issued by listed company by listed companies. Number two, a stock issued by unit trust, a stock issued by derivatives. Securities traded on a stock exchange include stocks issued by listed companies, stock issued by unit trust, a stock issued by derivatives. These are the three most important sources through which securities are traded on exchange, the stock exchange. Okay, sir. अब तुम बोलो इसको, इस पैराग्राफ को. एक मिनट सर लिख लो बस. और लिख लो, पहले लिख लो. Yes, sir. पूरा पैराग्राफ ऊपर से इशू एंड रिडेम्पशन. पूरा ग्राफ बोलो. बार बार स्टॉक इशूड बाई नहीं बोले के साथ एक बोल के तीनों बोलोगे. इस तरह से बोलो.
securities traded on a stock exchange include stocks issued by listed company, unit trust and derivative. एक लाइन में हो जाएगा. Securities traded on stock exchange include stocks issued by listed companies, unit trust, and derivatives. Okay. Securities traded by pooled investment products and bonds. Securities traded by pooled investment products and bonds. लिखने के बाद लाइन को बोलोगे. Securities traded by pooled investment products and bonds. अब एक लिख लो, कंटिन्यूअस ऑक्शन एंड ओपन आउट कराई. इस लाइन को लिख लो, कंटिन्यूअस ऑक्शन एंड ओपन आउट कराई. लिख लिया सर. अब लिखो स्टॉक एक्सचेंजेज. हम लिख रहे हैं, तुम भी लिखते जाओ. स्टॉक एक्सचेंजेज often function as continuous auction markets with buyers and sellers. Markets with buyers and
with buyers and sellers. Sellers consummating transactions. एक टर्म है consummating transaction. Consummating transactions via open outcry. Open outcry at a central location. Central location such as the floor, of the exchange. Floor of the at the floor of the exchange, or by using an electronic system and electronic system. To process financial transaction. लिख लिया सर. अब इसको पढ़ो अपने से. ऊपर हेडिंग दे दो, कंटिन्यूअस ऑक्शन एंड ओपन आउटक्राई. दे दिया सर. अब Stock बोलो. exchanges often function as continuous auction markets with buyers and sellers consummating transactions via open outcry at a central location, such as the floor of the exchange, or by using an electronic system to process financial transactions. करेक्ट. फिर एक बार पढ़ो तो बहुत अच्छा बोले. ऊपर हेडिंग देके बोलो. Continuous auction and open outcry. Stock exchanges often function as continuous auction markets with buyers and sellers consummating transactions via open outcry at a central location, such as the floor of the exchange, or by using an electronic system to process financial transactions. हाँ. फोर्थ पेज हो गया.
अब देखो, नंबर 1 में लिखो ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, Hmm. स्टॉक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इन न्यूयॉर्क सिटी। ये कहाँ है न्यूयॉर्क सिटी? So US में ये- और यॉर्क कहाँ है? ये US में तो जानते है हो? सर। यॉर्क कहाँ है? यॉर्क। जानते हो तो हाँ, नहीं तो ना, वो कोई बात नहीं है। जानते हो कि नहीं नहीं जानते? सर, यॉर्क। अब तुम्हारे पास मोबाइल है वहाँ? हाथ के पास मोबाइल से मोबाइल है, लैपटॉप है ना। लैपटॉप है, गूगल है उसमें, सर। उसको उससे पूछ सकते हो कि यॉर्क कहाँ है, तो बोलेगा इंग्लैंड। पूछो तो, है पूछने का उपाय? हाँ सर है। पूछने का उपाय है, हाँ हाँ सर। पूछ लो तो। हाँ पूछो। सर, इंग्लैंड में है। नॉर्थ कैसे जाने? यॉर्कशायर। कैसे जाने? सर्च किया। पूछे हो क्या कि पहले से हाँ सर। जानते हो? हैं? पहले से जानते थे कि अभी पूछे हो? नहीं नहीं, पूछा है इसमें, मतलब गूगल में पूछा। तो अभी ट्रिक अभी जान पूछा। जाओ। यूएसए जो है ना, वो पहले हम्म एकदम जंगल जंगलात था, केवल रेड इंडियन वहां रहता था। लेकिन खोज किया जा रहा था, तो उसमें इंडिया खोज लिया कोई, और कोई हम्म यूएस खोज लिया, जिसका नाम यूएस रखा। तो जैसे कोई आदमी हम्म इंग्लैंड से आया खोजने के लिए नया जगह, तो इंग्लैंड में जगह है यॉर्क, और जब वो खोज लिया वहां, तो उसका नाम रख दिया न्यूयॉर्क। हाँ बात समझे? पर्सन्स कमिंग हाँ फ्रॉम सर। यॉर्क, पर्सन कमिंग फ्रॉम यॉर्क ऑफ यूएसए, ऑफ यूके, आज का जो यूके है हम्म उसके उसमें यॉर्क है। तो यॉर्क का आदमी 50 गो चला वहां से सोना खोजने के लिए यूएसए में। हल्ला हो गया कि साहब जमीन खरीद लीजिए, और खोदिए तो उसमें से सोना निकलेगा। डिगिंग होल्स एंड यू विल गेट गोल्ड। तो गोल्ड के हम्म प्रति उस समय भी लोगों में लालच था। चला आया, हम्म यहाँ आया तो सचमुच में मिल गया, मान लीजिए। नहीं मिला तो जमीन बहुत सस्ता था, $4 में 1 बीघा जमीन मिल जाएगा, जो कि अभी उसका करोड़ों दाम होगा। हम्म वो आदमी ही नहीं था, रेड इंडियन था, जो आके बस रहा था, वो सब अमेरिकन बन रहा था कि अमेरिका का सिटीजन है। तो न्यूयॉर्क से आने हम्म वाला उस जगह को खोजा, तो नाम क्या रख दिया उसका? न्यूयॉर्क। हम्म। ठीक है, ये बात समझ गए? हाँ सर। अब इसको चेक करोगे कि यॉर्क जो है वो हम्म कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। हम्म। अमेरिका में है न्यूयॉर्क। अब उसी तरह एक शहर है हैम्पशायर, इंग्लैंड। हैम्पशायर। हाँ, हैम्पशायर, हैम्पशायर। तो हम्म हैम्पशायर जो है इंग्लैंड में है, और वहां का आदमी यहाँ हाँ। खोजा। तो अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है ना, ईस्ट कोस्ट है, हम्म और अमेरिका में अब तुम देखोगे क्या, कौन है, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल हम्म जो है ना, उसके ठीक सटे हुए ईस्ट है। तो ईस्ट कोस्ट पर जो जगह हम्म है, उस जगह पर एक शहर है, हम्म। उसका नाम है न्यू हैम्पशायर। हाँ। अब उसमें कहाँ का आदमी आके उसको खोजा? हैम्पशायर में। हैम्पशायर का। आज वहीं पर आईएमएफ, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, के सबका नाम सुनते होगे, अखबार में देखते होगे कि पूरे वर्ल्ड का हम्म एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक। या पूरे बैंक, पूरे वर्ल्ड का एक कर्जा देने वाला है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम्म
और मान लीजिए गरीब देश है या कोई युद्ध में, कैसे अभी गाजा में बम गिरा दिया, मर गया सब, यूक्रेन का बहुत सारा चीज, बिल्डिंग सब उड़ गया। इंडिया से जा जाके वहाँ मेडिकल पढ़ता था, इंजीनियरिंग पढ़ता था, अब वो तो किसी तरह से भाग के आ गया इंडिया, लेकिन जो बिल्डिंग था उसको उड़ा दिया बम से। तो ये सब लॉस हो रहा है, अगर ठीक से सोचो तो वर्ल्ड का लॉस हो रहा है कि नहीं, कंट्री का लॉस हो रहा है, ये पर्टिकुलर होगा कि नहीं तो जेलेंस्की का कंट्री है। लेकिन अगर सोचो कि पूरा वर्ल्ड एक है, अगर उसका एक हिस्सा इसे मुफ्त में चला गया या जा रहा है, उसको सॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे कि वो जेलेंस्की का जमीन है या जेलेंस्की का, अरे अर्थ पर वो एक जगह है। तो ये चीज जो है, इसलिए कहता है कि पूरे वर्ल्ड को मिल कर रहना चाहिए, युद्ध नहीं हो वो बेहतर है, आपस में बार्गेनिंग करके सेटल कीजिए। अब तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ बहुत तरह का 24 परगना में जो है झमेला हो रहा है पॉलिटिकली, हाँ। और वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, बहुत भागना शुरू कर दिया है वहाँ से। एक और कोई जगह है उसके बारे में भी कहता है कि बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि कौन वहाँ हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन, ये सब अलग अलग है, लेकिन सब तो इंडियन है। तो मान लीजिए कि हिंदू हो गया 90%, अब बाकी 10% कोई हो, तो क्या हो जाएगा, हिंदू का वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अपोजिट ले लो, वही उसी जगह मुस्लिम हो जाएगा तो मुस्लिम का, देयर शुड बी मिक्सचर। मिक्सचर होगा तभी वो कहा जाएगा कि बहुत अच्छा है, कि कंट्री में हर तरह का लोग रह रहा है। अब बगल में है मान लीजिए बांग्लादेश, अब वहां पर कोई बॉर्डर नहीं है, ऐसे ही रेखा खींचा हुआ है, तरफ के चला आया, आ गया तो आप देखिए कि घुस गया अंदर, अंदर आ गया तो उसको पासपोर्ट बना लिया, चाहे ये बना लिया, सब चीज वो मिलता है वो फोटो वाला। हर आदमी का तुम लोग के स्कूल में बनवाया अपार बनाने के लिए, हाँ। क्या क्या चीज कौन कहते हैं, कौन कार्ड, आपार का दिया। अपार हम्म। कार्ड दिया है तुम लोग को। हम लोग को दिया नहीं है, बोला है बनवाने के लिए कि बनाना है ये। अच्छा, हाँ, तो उसमें किस चीज को मांगता है, जो भारत सरकार का एक फोटो खींच के देता है ना, परिचय तुम्हारा, उसको कौन कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो है कोई खिंचवा लिया, उसे बना लिया, एक्चुअल वो है कि नहीं इंडियन, इसको भी देखना चाहिए। खैर वो बात। हाँ। तो हम तुमको बता रहे थे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, और ये न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये तुमको नॉलेज के लिए बता दिए कि न्यूयॉर्क है, उसी तरह से न्यू हैम्पशायर है। हम्म। न्यू हैम्पशायर में कौन, इंग्लैंड में होगा हैम्पशायर। हाँ। तो अब तुम पढ़ने के बाद मैप तुम्हारे पास होगा ही, घर में मैप टांगे हुए हो कि नहीं अपने नाम से। हाँ है, एक है। हाँ, तो उस मैप में देखना कि इंग्लैंड में हैम्पशायर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट हमको बताना। यॉर्क हम्म। कहाँ है, सेंटर में है इंग्लैंड में। इंग्लैंड का वर्ड बोलता है इंग्लैंड में गए, या कोई कहता है ग्रेट ब्रिटेन में गए, तो दोनों में क्या अंतर है, अंतर यही है कि इंग्लैंड कहने का मतलब केवल इंग्लैंड हो गया, और ग्रेट ब्रिटेन बोलोगे तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट इंग्लैंड। हम्म। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, लिख लो ये नॉलेज के लिए साइड में, इंग्लैंड प्लस, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। हम्म। और खाली ब्रिटेन बोलेंगे तो इंग्लैंड होगा, लिख लो नीचे, ओनली ब्रिटेन तो होगा इंग्लैंड, और ग्रेट ब्रिटेन तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके का मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस पोर्शन ऑफ आयरलैंड विच इज अंडर ब्रिटेन, अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम्म। ये सब नॉलेज का बात है, कहीं बोल रहे हो उसमें ये सब बात बोलोगे, जो नहीं जानेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और न्यूयॉर्क सिटी हो गया,
न्यू हटाए तो यॉर्क हो गया। न्यू हैम्पशायर है तो न्यू हटाएंगे तो केवल हैम्पशायर हो गया, तो इंग्लैंड क्या हो गया, न्यू हैम्पशायर वहीं का हो गया। हम्म। तो पहला जो है वर्ल्ड का स्टॉक एक्सचेंज वो तुमको हो गया न्यू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। जनरली यूएस लिखता है, यूएसए हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वहां कोई लिखेगा तो यूएस ही लिखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, एस का मतलब यूनाइटेड, यू का मतलब यूनाइटेड है, एस का मतलब हो गया स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत जगह हम लोग लिखते हैं यूएस, लेकिन कहीं राइटिंग में यूएसए हम लोग लिखते हैं, लेकिन यूएस रहता है। तो यूएस जो है इज न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में है। यूएस इज द लार्जेस्ट, इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। सर आप लिख रहे हैं क्या इस पे बोर्ड पर? हाँ, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। हैं? नहीं सर, नहीं दिख रहा है इसमें। काहे नहीं दिख रहा है? मैं एक बार रिजॉइन करके देखूं? पहला था, अब तक दिखाई दे रहा था। सर यहाँ पर बस जो, हाँ पहले दिख रहा था, अभी बस कंटिन्यूअस ऑक्शन एंड ओपन आउटराइट वाले पेज पर ही है। इसके पहले क्या देखे थे? कंटिन्यूअस ऑक्शन एंड ओपन आउट, हाँ आप दिख रहा है आपका कर्सर। हैं? कर्सर दिख रहा है आपका, अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है कर्सर। ई पेज लिख चुके हो ना? हाँ ये वाला हो गया। यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देख लो। हाँ हो ये गया, हो लिखे गया। हुए हैं? हम्म। हाँ हो लिख गया चुके? सर ये। अब ये पेज बदल रहे हैं, हम्म। एक नया पेज आया। नया पेज आया तो दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं अब नहीं दिख रहा सर, एक मिनट। अ, हाँ आप दिख रहा हूँ। आप इस पेज पर है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क इज यूएस इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। लाज क्या लिखे हो? यूएस इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएस इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, लिख लिए हो? हाँ सर लिख लिया। इसी के बारे में फिर लिख रहे हैं कि हम्म। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन इन लोअर मैनहाटन, जगह का नाम है। हम्म। लोअर मैनहाटन is world's the world's largest stock exchange for
market capitalization. Of the listed company. लिख लिए? हाँ सर लिख लिया। 2 नंबर पर लिखो नैस्डैक। नैस्डैक ये भी है आपको इन न्यूयॉर्क सिटी। New York City is the second. Is the second. सेकेंड लार्जेस्ट। पहला लार्जेस्ट कौन हुआ? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा हो गया सेकेंड लार्जेस्ट नास्डैक। सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तीसरा जो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट, वो है तुमको शंघाई। शंघाई कहाँ है? चाइना। चाइना में। फर्स्ट है अमेरिका, तो दूसरा है चाइना। हर चीज में देखोगे इसमें बड़ा कौन है, तो सबसे नंबर 1 है यूएस, और नंबर 2 पर कौन है? चाइना। और नंबर 4 पर है इंडिया। तो बहुत गैप है दोनों में, 4 होने के बावजूद भी। शंघाई शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इन शंघाई। इन शंघाई चाइना is the third largest. Is the third largest in the world. In the world.
लकी, जी सर। तुम्हारे पास जो मोबाइल है उससे इसका फोटो खींच सकते हो? हाँ सर। तो हम 1 2 3 4 कर देते हैं, एक एक करके खींच लो फोटो। ठीक है सर। हम एक पर ले आते हैं इसको। फोटो खींच लो, पहले एक का खींचो, फिर हम दो करेंगे, दो के। ठीक है, एक का हो गया सर। एक हो गया। हम्म। और दो का खींचो। हम्म। दो का हो गया। सर पॉइंट नंबर 2 ना, ये नाजदक वाला। हैं? पॉइंट नंबर 2 या फिर पेज नंबर 2? पेज नंबर हमारा, पेज नंबर है। तुम्हारे में जो होगा तुम्हारा भी तो पेज टू है ना, कहाँ आएगा? एगो फोटो हुआ, दूसरा फोटो हुआ। हाँ, एक मिनट। तो जो खींचोगे वो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 होगा। अब वो भीतर में हाँ सर, एक मटेरियल मिनट। इशू एंड रिडेम्पशन वाला पेज है, 2 नंबर का पेज है। सर कैमरा लेकिन मैं अभी भी उसी फोर्थ पेज पर ही हूँ, न्यूयॉर्क वाले में। किसका? तुम्हारा? अरे तुम्हारा नहीं बदलेगा, हमारा बदल रहा है हाँ, तो जो मेरा मतलब आपने जो। तुम 1 नंबर कभी खींचे हो फोटो? नहीं सर, तुम मुझे लगा पॉइंट नंबर 1 बोले आपने, तो मैंने उसका ना खींचा। ना, पर देखो, हम फिर ला रहे हैं। ये जो है हाँ, फ्रेश फोटो अपना, एगो कैमरा फोटो जो उससे या मोबाइल में जो फोटो है, फोटो मोबाइल का निकालोगे तो ये खींचोगे तो हमारा ओरिजिनल जो है पेज 1 तुम्हारे पास चला जाएगा। सो बात कर रहे हैं, अपना कंटेंट तो तुम लिखे ही हो, लेकिन फॉर मैचिंग हाँ, मैं तो एक्टिविटी लिखूँ सर। हम्म। जो तुम्हारा ये है कैमरा, कैमरे से, ये कैमरा कहते हैं, मोबाइल से ही नहीं पढ़ रहे हो कि लैपटॉप से पढ़ रहे हो? लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ सर। अब फोटो कौन चीज से खींचोगे? फोटो स्क्रीनशॉट ले लूंगा ना इससे सर। हैं? स्क्रीनशॉट ले लूंगा ना। उसी उसी से फोटो खींच लोगे? हाँ सर। तो वो अलग अलग पेज में जाएगा ना, हाँ, तुम जो अब लिख आ रहे गया, हो। एक मिनट। हैं? अलग एक इसको। हाँ हाँ, पहला पेज, एक मिनट खींच लेता हूँ, खींच लिया। हाँ, एक मिनट, दूसरा पेज आ गया। दूसरा पेज इशू रिडेम्पशन वाला। सर दूसरा पेज हो गया। दूसरा हो गया। ये मेरा वाला उतर रहा है हाँ, तीसरा आपका पे दिख रहा है सर, आप कर्सर दिख रहा है। तुम्हारा अपना लिखा हुआ तीसरा ठीक भी ले है। लिया हम सर। हमारे लिखा हुआ उतारने के लिए कर रहे हैं, मैंने फोटो लेने के लिए 3 नंबर लिख ली, अमन हमारा 3 हाँ, हो वही गया। ले रहा हूँ सर। हाँ हाँ। अ- अब 4 नंबर आ जाओ। हाँ सर, आ गया। 4 नंबर तक हो गया है। हाँ, 4 नंबर वाले का फोटो ले लिया था ऑलरेडी। हाँ, अब हम 4 नंबर में पेज का हो गया संयोग, देखो कि इसका पॉइंट भी अब 4 आवेगा। 1 2 3 हुआ है ना? हाँ हाँ, 1 2 3 हो गया। अब संघाई कितना पॉइंट है हम लोग का था वहां? शंघाई सर थर्ड पॉइंट था। 3rd पॉइंट है। हम्म। और 4th पॉइंट पर कौन है? यूरो नेक्स्ट इन एम्स्टर्डम।
नीदरलैंड। यहाँ हम गए हुए हैं नीदरलैंड। यूरोनेक्स जाके 2-4 दिन रहने पर होता है, जल्दी जल्दी देख के भागी तो कोई खास देख नहीं पाता। यूरोनेक्स्ट इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। Netherlands for the European Union EU। यूरोपियन यूनियन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? EU. Is the fourth largest stock exchange in the world। In the world। फोर्थ में हो गया यूरोनेक्स्ट इन एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। और यूरोपियन यूनियन EU is the fourth largest stock exchange in the world। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ है कोरिया। कोरिया एक्सचेंज इन बुसान। साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया is the fifth largest stock exchange in the world। And second largest in Asia, and second largest in Asia। Sixth Shenzhen, stock exchange in Shenzhen, China।
China is the seventh. सर सेवेंथ की सिक्स. फिफ्थ लार्ज था ना वो वाला. कोरिया वाला क्या था? फिफ्थ लार्ज था. हाँ सर. अब फिफ्थ के बाद जो है सिक्स गायब है. फिफ्थ के बाद दिया हुआ है शेंजन स्टॉक एक्सचेंज शेंजन, चाइना, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. सेवेंथ. ये जो सिक्स दिया है ना, सेवेंथ दो, उसको खोजना होगा अथी में. बाद में खोजोगे. इसको कर दो ठीक है सर. 6, 5 के बाद 7 दिए हुआ है. क्या कारण है? तो 7 में आ गया सेवेंथ. सेवेंथ. China is seventh largest. Largest stock exchange in the world. In the world. In the world. आप एंड इसका स्टेटस है फोर्थ लार्जेस्ट इन एशिया. लार्जेस्ट इन एशिया. सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना का. चाइना के भीतर इससे पहले भी वो था. सेकेंड लार्जेस्ट इन चाइना. लिख लिए? हाँ सर लिख लिया. इस 4 पेज तक तो फोटो खींचे हुए हो ना? हाँ सर. ये 5वां का भी खींच लो. हो गया सर. खींच लिया. इससे पहले कौन सा खींचे थे? जो लास्ट था सेवेंथ का, सेवेंथ लार्जेस्ट शेंजन. अब आ गया एट्थ लार्जेस्ट. तो यह है तुमको लंदन स्टॉक एक्सचेंज. लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन लंदन.
in London is eighth largest. Is the eighth largest in the world. Eighth largest in the world. और ये जो है नन यू का मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। हाँ, वो निकल गया कि हम आपके साथ नहीं रहे। यूरोप छोटा छोटा है, 26 वो है। वो 26 को मिला के बोला जाता है सेंजेन। उसमें किसी एक जगह का वीजा ले लोगे, मान लीजिए पोलैंड का ले लिए, तो 26 में पोलैंड एक है और 25 को और दूसरा है यूरोप का। उस सब उसी वीजा में घूम सकते हो। वीजा ये वो रहेगा। तो इसको कहा जाएगा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नॉन यूरोपियन नॉन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज and second largest in Europe and second largest in Europe. अब आ जाइए बॉम्बे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज in Mumbai is the ninth largest stock exchange in the world. Oldest and fifth largest in Asia. Largest in India. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। मुंबई में ही जो है दूसरा है, उसको बोलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज in
मुंबई इंडिया, मुंबई इंडिया Mumbai, India is the 10th. Is the 10th largest. Tenth largest in Asia. And second largest in India. And second largest in India. लिख लिए? हाँ सर। इसका फोटो खींच लो, मोबाइल से खींच लो फोटो इसका। पेज हम लोग का पेज 6 है, तुम्हारा जो भी पेज हो, ये चीज है 6। 60 है ये। हो गया सर, ले लिया। लिख लिए? हम्म। अब 10 वो का रैंकिंग हो गया। पेज 7 में जो है नाम दिया हुआ है सिडनी का, ऑस्ट्रेलिया आजकल बहुत राइजिंग पर है। तो ऑर्डरिंग नंबर खत्म हो गया, 10 वो नंबर है, उसमें एगो मिसिंग है। ये लिख लेना है तुमको, 10 के नीचे में ऑस्ट्रेलिया आजकल तेजी से बढ़ रहा है। बहुत इंडिया से भाग के लोग चला गया वहीं नौकरी करने। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटीज एक्सचेंज in Sydney. Sydney, Australia. Australia is the largest stock exchange in Oceania. Oceania. B3 in Sao Paulo. Paulo, Brazil. Is the largest stock exchange in South America. आ रहा है? पेज आ रहा है जी? हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है। थक गए? अब छुट्टी नहीं देंगे नहीं सर। तुमको? बस एक और लिख लो। ये हम लोगों को 10 से अलग रखना है। ये एक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है,
और ये थर्ड 3 ठो एक्स्ट्रा है अच्छा ठीक है सर, हैं? आ गया। ठीक है सर, समझ गया। हाँ सर। बीच में गायब हो जाता है क्या? हाँ सर, नेटवर्क कमजोर हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो दीदी के राज में वहां तो मजबूत रहना चाहिए। तो बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, सब डरता है उनसे। हम्म। जय श्री राम अगर बोल देगा तो रगेट के मारती है। कार रोक के उतर गई कि रखो पकड़ो तो इसको, जय श्री राम बोल रहा है। जोहानेसबर्ग, जोहानेस जोहानेसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन जोहानेसबर्ग, इन जोहानेस इन जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका। ये हो गया तुमको, हम्म। उधर साउथ अमेरिका था बीच वाला, ये हो गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका is the largest stock exchange, stock exchange in Africa. लकी, जी सर। तुम जरा सा पूछो ना गूगल से कि 6th पोजीशन पर कौन है। 6th नहीं मिल रहा है ना हाँ हम सर, लोग। 6 नहीं मिला था, क्या देखता हूँ सर एक पूछो ना, बार। गूगल से पूछो कि 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का कौन सा है। भाई पूछो, जवाब देगा। हम्म। हम। सर लंदन स्टॉक एक्सचेंज दिखा रहा है इसमें तो। हैं? वो तो, इसमें सर्च किया तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज दिखा रहा है, बट लंदन तो 8 था। लंदन, लंदन हाँ हम लोग में लंदन कहाँ है? सर, हमारा में 8 है। अरे एक जापान एक्सचेंज भी है सर। 6th पर। हाँ, एक जगह पर, कि सब वेबसाइट में अलग 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 लिखा हुआ है इसमें। एक में यूरोनेक्स लिखा हुआ है, एक में लंदन लिखा हुआ है, एक में जापान एक्सचेंज लिखा हुआ है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। एक मिनट, विकिपीडिया पे देखता हूँ, इस पे इजी आएगा। अह, हम्म, 6th largest stock exchange in हम्म। the world. 6th largest stock exchange in the world.
London. According to IG, London Stock Exchange, the LSE is now the sixth largest stock exchange in the world and the largest stock exchange in Europe. The LSE is owned by the London Stock Exchange Group, which was created in 2007 when the LSE merged with the Borsa Italiana. तुमको क्या मिला? लंदन ही दिखा रहा है सर। उसी को हम लोग लास्ट में कर देते हैं, 6th। वहां तो गैप था। बट लंदन हमने लिखा हुआ है सर ऑलरेडी 8th हैं? पर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज हमने 8th पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। घसका है अभी का प्रेजेंट जो है 6th पर जो है कह रहा है। ये लास्ट में लिख लो ना। हाँ ठीक है सर। द लंदन स्टॉक एक्सचेंज is the 6th largest stock exchange in the world. लिख लिया सर। Stock in the world, exchange, stock exchange in the world, and the largest stock exchange in Europe. Exchange in the London Stock Exchange, LSE, is owned by the London Stock Exchange, a stock exchange group. A stock exchange group, which was created in 2007 when the LSE merged with the merged with the Borsa, with the
बोर्सा इटालियाना। हम लोग में लिखिए सर। जापान, जापान नहीं था ना। नहीं, हमारे में जापान नहीं है, वही मैं बोल रहा था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। और जबकि लिस्ट एक देख रहे हैं दूसरे, तो उसमें जो है कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर उसको रखे हुआ है फोर्थ पोजीशन पर। हम्म। यूरोनेक्स कितना पोजीशन पे, यूरो वाला जो है? यूरोनेक्स्ट था सर, 7th पर। 1 2 3 4 5 6 7th पर। मतलब हम लोग ने रखा है यूरोनेक्स्ट को 4th पर। बट जो ये मेरे सामने खैर लिस्ट ये है उसमें सब 7th पर। सब वेबसाइट में अलग अलग दिखाएगा अपना अपना उसका। वो एक्चुअली जो है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन पढ़ाएंगे ना, उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हाँ कारण ऊपर नीचे हो जाता है। ये एक ऑन एन एवरेज दिए हुआ है, और दैट इज नॉट द फाइनल। कोई कंट्री हाँ का हाँ। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। या हाँ हाँ। लेकिन ऊपर का दो तीन चार जो है वो चैलेंज करने वाला नहीं है। जो यूएस का है, ये है, वो चाइना है, संघाई है, ये सब जो है। जैसे ये वाला है जो मैं विकिपीडिया पे देख रहा हूँ, उसमें हाँ। बॉम्बे और नेशनल के बाद शेंजन है। है क्या है? जो विकी बॉम्ब पहले, मतलब हमने पहले लिखा है पहले शेंजन फिर बॉम्बे और वो क्या बोलते हैं, हाँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का। आप कहीं इसमें पर उल्टा है। संजन पीछे है। हाँ, कहीं में शेंजन पीछे, कहीं में वो आगे है, तो सब में अलग अलग संजन दिया हुआ पीछे है। है, बॉम्बे ऊपर है। हाँ। हाँ, खैर इस लिस्ट को ही हम लोग अभी वैलिड मानेंगे। ठीक है। तो इसको क्या करना है तुमको, अभी जो लिखे हो हम्म। उसको एक दो बार पढ़ोगे, ठीक है? अपने हाथ का लिखा हुआ है, कोई हम्म। प्रॉब्लम तो है नहीं कि फिर से फ्रेश बनाओगे क्या? नहीं नहीं सर, एकदम ये तो एक ठीक है सर। हाँ, तो तुमको क्या करना है कि इसको आज एक दो बार पढ़ो, घर से उतर पढ़ो, और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना, तो तुम एज ए हाँ टीचर देख देख के ही भी पूरे बात को बोलोगे। कितना मिनट में बोलते हो, पहले घर में अभ्यास कर लोगे। घर में जो मिरर के हम्म सामने खड़ा होके, समझे? कॉपी हम्म तुम्हारे हाथ में रहेगा, और कंटिन्यूअस इसको हाँ बोल के पढ़ोगे। बोल के पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे ना, तो बहुत कुछ याद भी हो जाएगा। लेकिन हमको कल जब तुम आओगे तो देख के ही पढ़ोगे, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ोगे, जैसे कि एज इफ यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड। ठीक है सर। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा माइंड में ये सब बात चला जाएगा। और फिर परीक्षा देने के लिए तो रट्टा मार के याद करना, प्रैक्टिस करना, क्या क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। ये कंसेप्शन हाँ हाँ। फॉर्मेशन के लिए बड़ा ही अच्छा है कि कहीं भी स्टैंड खड़ा हुए बोलने के लिए इतना बात अगर तुम बोल दोगे तो बहुत कम ही तुम्हारे बराबरी को कर सकेगा। अरे एगो हम्म दूगो देख लेना, और 10 को का नाम कंठाग्र करना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है ना। और तुम्हारी मम्मी किसी चीज को जब पढ़ती थी ना, तो क्लास में हम्म पूरा लड़का से बैठा, लड़की बैठा रहता था। आई विमेंस कॉलेज जाने के लिए जब आती थी, तो लेक्चर देती थी आरबीआई में क्या चेंज हो रहा है, कैसे आरबीआई जो है रूट को फ्री कर दिया है विदेशी के आने जाने का। ये सब हम्म बहुत सारी बात बोलती थी जो कि बहुत लोग नहीं जान रहा था। तो हम कहे कि बोलो, कम से कम कुछ को फायदा होगा। तो उस तरीके से तुमको कुछ करना नहीं है, खेल खेल में इसको आईना के सामने खड़ा हो और जोर से बोलो। वोकल पावर जोर से होना चाहिए। इंटरव्यू इस समय जो अगर आवाज होगा, या स्टेज पर जो बोलते हो तुम लोग, वो तुम लोग को तो बोलने के लिए करता ही है, लेकिन ये अपना एक स्टाइल डालोगे। ये सब चीज जो है अभी लेटेस्ट चीज है, हम्म और पहले इसका उतना वैल्यू नहीं था।
लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया। किसी इंटरव्यू में फटाफट 10 को नाम बोलोगे, यह है वो, आगे का बात जब पढ़ाएंगे तो दिस विल गिव इम्प्रेशन कि ये फर्स्ट है। इसलिए तुमको बता रहे हम्म हैं कि हमारा जो बड़ा वाला लड़का था, जो तुम्हारे मम्मी से एक आध साल जूनियर था कि सीनियर था, पता नहीं, भैया कहती तो सीनियर रहा होगा एक आध साल, लगभग वही टाइम था। तो उसकी मदर, मतलब मेरी वाइफ, कही कि आप सबको पढ़ाते हैं, अपना बेटा को पढ़ाइए। तो हम कहे बेटा तो फिजिक्स में एमएससी कर रहा है, तो हम उसको क्या बताएंगे, हम तो इकोनॉमिक्स के हैं। तो इन्हें कुछ बताइए आप। तो कहे ठीक है। तो उस समय जो देश में परिवर्तन हो रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हो रहा था, उसी के बारे हाँ में सब चीज बताया। लगभग 20 दिन पढ़ाए होंगे। हम्म उसका उसका कंपनी आई, टाटा कंपनी आई पटना साइंस कॉलेज से पिकअप करने के लिए, ऑफिसर के लिए। तो उसमें सब लोग था, 10 20 50 को जो भी भाग लिया। लेकिन जब ये स्टेज पर आया तो धारा प्रवाह जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों है, कैसे ऑर्डरिंग होगा, ऑल दीज थिंग बोला। और ही वॉज सिलेक्टेड। एक और लड़का स्टैटिस्टिक्स का था, सिर्फ 2 सिलेक्ट हुआ बिहार से। अब नेक्स्ट इसका इंटरव्यू होना था बॉम्बे में, मुंबई। हम्म फिर मुंबई जब गया तो हम लोग भी साथ में गए, बिगड़ रहा था कि कहा जाइएगा, हम अपने चले जाएंगे। हम्म लेकिन मम्मी कहेंगे हम लोग चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तुम चलो ना पहले। तो हम लोग गए वहाँ। उसके बाद वहाँ जब गया तो पूरे इंटरव्यू में 26 कैंडिडेट्स को वहाँ बुलाया गया था, वो हम्म इंडिया से, पूरे इंडिया से। उसने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की, और सेकेंड किया मेरा लड़का पीयूष वर्मा। और इसके साथ हम्म 2 को पटना से चुना के गया था। तो वो करीब 3 बजे दिन में हमको फोन किया होटल में कि पीयूष अभी नहीं आएगा, सो बीच कैंडी हॉस्पिटल में गया है। तो क्या हो गया, तो उसका मेडिकल टेस्टिंग हो रहा है, पूरा खून लेगा, ही लेगा, एक्सरे लेगा कि फिट है कि नहीं। हम्म हम कहे तुम्हारा क्या हो गया, हम छट गए। उसका सेकंड पोजीशन है। फिर वो हमसे पूछा कि कहाँ ज्वाइन करें, ऑप्शन बॉम्बे में कि और कहीं। तो हम कहे कि कहाँ और क्या है, बोले, जमशेदपुर, टाटा। हमें हम्म जमशेदपुर करो, उस जमाने में बिहार में ही जमशेदपुर था, बाद में हाँ शिफ्ट करके चला गया, झारखंड में चला गया। उसका जाके ज्वाइन किया। और अभी वो 63 कंट्रीज में वर्क कर चुका है, 63 कंट्रीज में, वर्ल्ड का, सोचो ना। वही का कनाडा में बस गया, वहीं का सिटीजनशिप है। हमको भी पकड़ के ले गया कि अभी यहीं रहिए। हम थोड़ा देर घूमे, पूरा पूरा कनाडा घूम फिर लिए, फिर वापस चले आए। तो हमको घूम लिए ना पड़ा ये। कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इंडिया का है ना चौड़ाई, हम्म मुंबई से लेकर के एकदम आसाम और मेघालय तक, तो पूरा प्लस में देखोगे तो पूरा इंडिया हो गया। उसी तरह वहाँ है, फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो है टोरंटो। और हम्म लास्ट जो है सो जैस्पर है, जहाँ बर्फ का पहाड़ है। हम्म पूरा घूम घाम के सबको हमको चलो अब हम चलते हैं। क्योंकि हम, हमारा जो अपना यहाँ पढ़ाने का काम है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि हम, आई एम ऑफ 74 years old, और ये हमारा पूरा पूंजी यही है, इकोनॉमिक्स। अब हम्म बहुत जगह ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्विसेज है, वहाँ के लड़के पढ़ते हैं। तो ये एक क्रिएटिव है। और वहाँ जाके अब हमको तो पहला तो कनाडियनो बोलने नहीं आता है, और ना जर्मन आता है, ना इटालियन आता है। ज्यादा ज्यादा वर्ल्ड में देख रहे हैं स्पेनिश बोलता है। हाँ स्पेनिश जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है। और तब फ्रेंच। अब फ्रेंच में भी बहुत सारा जगह है, मॉन्ट्रियल जो है वो फ्रेंच में, वहाँ सब आदमी फ्रेंच वाला है। तो ये सब है। हम्म तो वैसा उसका उसका अच्छा है, कर रहा है। तो इसको, तुमको हम केवल क्या कर रहे हैं कि जो लिखे हुए हो उसको रीड आउट करो, हम्म मम्मी के सामने, पापा के जहाँ भी ठीक खड़ा है होकर बोलो, लगेगा कि तुम कहीं पर भाषण देने जा रहे हो। आई 10 को बोलते हम्म जाओ। अब मेरे पास आओगे तो कॉपी देख के ही बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वो हम सुनेंगे यहाँ पर। और तुम्हारा साउंड भी बहुत अच्छा है, टोन भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम लोग शुरू से सब काम, लिखा गया, डिस्कस हो गया, तुम 10 बार 5 बार बोल के तैयार हो गया, हमको बोल दिए। अब क्लास में कहीं बोलना होगा तो बोलोगे, हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वहीं पर हमको बोलोगे, फिर हम उसको रिपीट करेंगे, समझे ना। कोई कोर्स ठीक है सर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग नॉलेज
from myself to you, and you will transfer to others in future. तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है? सब बात समझ गए ना? सर समझा। राइटिंग मेरा पढ़ा जाता है, हाँ हाँ। ठीक है ना? चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल जो है टाइम दिन में भी रखें? हाँ सर, 12 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। 12 बजे फ्री रहते हो? हाँ सर ठीक है। हाँ, तुम 12 बजे जो है ना, तुम्हारा फोन नंबर क्या है? सर मैं मम्मी को बोल दूंगा, वो दे देंगे आपको। अच्छा, मम्मी को बोलेंगे तो तुमको मिल जाएगा खबर ना? हाँ हाँ। अब मम्मी तो घर से ही काम करती है ना? हाँ मम्मी घर पर ही है। हाँ तो ठीक है, मम्मी को हम 12 बजे बोलेंगे। 11 बजे एक बैच रहता है, तो उसके ठीक बाद तुमको हम करेंगे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू सर, गुड नाइट सर। और गुड नाइट। This is end of the class, and we have discussed about the stock exchange. What is a stock exchange? What is security? And how many stock exchanges are working in the world, that we have discussed. A stock market, a stock exchange. A stock exchange. Ten stock exchanges in the world. Exchanges. A stock exchange, 10 stock exchanges in the world. This is the topic which we have discussed. And we have discussed some other beyond this. London Stock Exchange is the 6th largest stock exchange in the world and largest stock exchange in Europe. The LSE is owned by the London Stock Exchange Group, which was created in 2007 when the LSE, London Stock Exchange, merged with the Borsa Italian. That's all. This is primary knowledge about the stock exchange market. Its number of stock exchange market listing is 1, 2, 3, 4, 5, 10. There is ups and down in coming future, and different
activities of a stock market are analyzed. This is the most important thing. Any interview, they ask you about the stock exchange market and related issues like capitalization, related issues, how many capital market in the world. You may ask, they must ranking of the stock exchange market. So we will continue in the next class. Thank you for watching this video. Like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए. And this is true knowledge of nowadays modern world, because this is the yardstick of developed nation where the stock exchange is rocketing in terms of returns over investment in stocks and bonds. Thank you for watching this video. I am Dr. P.C. Verma, economist. I have been teaching economics from 1973 to 2025. I got retirement from the post of Professor of Economics in 2016 from Patna University, Bihar, India. Thereafter, I taught in Chanakya National Law University, Bihar, BIT Mesra, Patna campus in Bihar, MBA students and law students. I taught MBA students in NIFTEM, Sonipat, Haryana, Central Government University in India, top #1 in every aspect. And that is NIFTEM is most important university because it is related to food processing, which is the source of future largest income to the farmers and doubling their income. And I have taught not only in Patna College, rather as a guest faculty. I taught in Patna University different postgraduate department. This is a unique case that I am from arts economics professor and I taught in science college, because in science college there was a course PG- postgraduate diploma in actuarial science that was run by postgraduate department of statistics, PG department of statistics situated in science college. And we all know that postgraduate diploma in actuarial science is most important for job. More job are there because the risk factor is there to be taught. And we all know that economics deals with risk. And therefore, I taught their topics, their different models of relating to this. I also taught in postgraduate department of sociology. There I taught students of masters in social welfare. This is job-oriented course and run by postgraduate department of sociology, Patna University. I was teaching there capitalism versus socialism. These two explaining different dimensions, merits, demerits, its analysis. So in Patna University itself, these are the thing which I did. In Patna College, in Department of Economics, I taught different papers, microeconomics, macroeconomics, international trade, the statistics, econometrics, mathematical economics, economic history of US, UK, Japan, Germany, China, India. And in Patna University, I had taught nearly 15 years continuously business management in the postgraduate department of applied commerce and applied economics. There is a course of MBA program. There I taught their topics related to microeconomics, macroeconomics, and environmental economics. In BIT Mesra BA campus, I taught their microeconomics,
and industrial economics. In Chanakya University, I taught law economics. So this, I taught a student, but in fact, my knowledge is widened, and the depth I could get from different subjects. At present, I'm teaching in my channel, Dr. P.C. Verma Economics YouTube channel. Here I taught those things which are applicable for UPSC and IES, All India Economic Service, RBI Officers Examination, SBI interview, PO interview, rural banks interview, Bihar Financial Officers Examination, Bihar Deputy Commissioners Financial Services, State Financial Services. Wherever there is economics, I teach that. There is no any line of division. Economics has a wider subject, and Nobel Prize winners are in economics. It was started in 1969 for Tinbergen, for mathematical economics used in economics first time. And thereafter, in 1970, Paul Samuelson got Nobel Prize, American economist. 1971, inventor of GDP, economist, got Nobel Prize. And in 1972, Hicks, J.R. Hicks. J.R. Hicks has written a book in 1939. And in 1938, Paul Samuelson written a book when he was a student, just passing out here, but just lecturer. And John Maynard Hicks, J.R. Hicks, Hicks is a very young, a very old and senior teacher. But his book was published in 1939. And Paul Samuelson was a dynamic young teacher. His book was published in 1938. And in future, Paul Samuelson got Nobel Prize in 1970. And Hicks got Nobel Prize after some changes in his research, in his book, and produced a new book, Theory of Demand, revisited. Again, new book he written. In 1939, he had written Value and Capital, and Indifference Curve was very popular, but that was rejected by Paul Samuelson. And therefore, economics in Marshallian period, economics in Marshallian period, say 1890, Marshall published Principles of Economics, in which there were many equations, calculus, differential calculus, integral calculus, matrices, determinant, all these are used, but in appendix. Because in 1890, mathematics was considered to be very, very difficult for general student. So he thought that economics will not be popular if the mathematics is there and most of them don't understand it. So he kept all equations in appendix. And appendix is a size of like a book, very large pages are there. And diagrams are in not in center, it is in down the page. In order to provide real economics or theory to the students. Great economist. And in the first page of Marshall's book, Principles of Economics, the first page, there is a word that poverty and poor people in the world, their condition, how can it be removed? That was the motive of Alfred Marshall.
Therefore, Alfred Marshall is considered as welfare economist. And he is also known as neoclassical economist. And classical economist is Adam Smith. Adam Smith is a classical economist, 1776. His book was published in 1776. Check it, 1776, 75. And Marshall's book, 1890. It means Adam Smith is father of economics and Marshall is father of microeconomics. And in 1936, John Maynard Keynes published General Theory of Employment, Interest and Money. He was invited by President Roosevelt of USA, where there was Great Depression and 160 lakh Americans, young Americans were kicked from the job and they are unemployed. How could they get employment and how to remove depression from the US? President Roosevelt invited John Maynard Keynes, Cambridge professor of UK. He came there, he solved there in 2 years all 160,000 unemployed Americans got in job. At that time, the depression, due to depression in Germany, 60 lakh Germans were unemployed, young Germans were unemployed. In Britain, we all know when I talk Britain, it means it is England. When I talk Great Britain, it is England plus Scotland. When I say UK, Great Britain plus Scotland plus portions of Ireland, which is under British. So there were 60 lakh in Germany and 30 lakh in England. People were unemployed. And this was solved by the technique given by John Maynard Keynes of England, or Great Britain or UK. So it is quite interesting to teach economics to different types of courses in Patna University or in India as a whole. As a guest faculty, I stay there 7 days in Sonipat, Haryana, in the guest house of the university, and I teach different things in 7 days. And other person from Delhi University also came. I was called again, and second time I had been there and living 7 days and teaching about the public finance, etc., monetary economics, statistics, econometrics, mathematical economics. These are used in every courses. Thank you for watching the video. Like it, share it, and subscribe it, those who are seeing it first time. Thank you for watching this video.